अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग 11th क्लास फिजिक्स की प्रिपरेशंस करेंगे और इंशाल्लाह पूरी मैं कोशिश करूंगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करा सकूं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने भी कोशिश करनी है, मेहनत करो, एफर्ट करो बच्चों, ठीक है। और साथ साथ मैं भी इंशाल्लाह आपकी हेल्प करूंगा। तो अभी हम 11th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर आप लोग न्यू आए हैं इस चैनल पे तो आपसे गुजारिश है कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अभी हम फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारी केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी। इसी तरीके से बाकी वीडियोस भी आपको स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी। तो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें बता रहा हूं कोशिश करो आज से ही उन्हें प्रिपेयर करते जाओ। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे हम देखते हैं अपना 11th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और फिजिक्स में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इंशाल्लाह भी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश करना है इन्हें बहुत अच्छे से याद करने की, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे हो जाए और इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो भी जाएंगे अगर आप लोग ये कर लेते हैं तैयार। तो वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथ साथ मैं आपके साथ और भी बहुत कुछ पॉइंट्स होंगे शेयर करता जाऊँगा। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपके एग्जाम्स 100% हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द डिमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। ठीक है, आपने डिमेंशंस लिखनी होगी प्रेशर की और डेंसिटी की प्रेशर की क्या डिमेंशन है और डेंसिटी की क्या डिमेंशन है। इनकी सिर्फ और सिर्फ आप लोग डिमेंशंस लिख के इनके आपने प्रॉपर आंसर बता देना, ओनली डिमेंशन लिखनी। नेक्स्ट है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। ठीक है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, आपने इसके ड्रॉबैक्स लिखने हैं कि हम लोग। नेक्स्ट है, व्हाट आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के अच्छा, डायमेंशन वाला ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्टली ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के। तो डायमेंशन वाले टॉपिक्स को आपने कोशिश करनी है बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट है, show that the sum and difference of two perpendicular vector of equal length are also perpendicular and of the same length। अगेन मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। कहता है show that the sum and difference of sum और difference of two perpendicular vectors, दो वेक्टर्स हैं जो कि क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं, इनका इक्वल लेंथ है और आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ द सेम लेंथ। परपेंडिकुलर है और ये आपने प्रॉपरली इसकी रिप्रेजेंटेशन भी साथ बतानी है। नेक्स्ट है, कहता है नेम द 3 डिफरेंट कंडीशंस दैट कुड मेक। आपने 3 कंडीशन बतानी है जिसमें ये वाला सीन हो सके। नेक्स्ट कहता है डिफाइन राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल की डेफिनेशन बतानी है, सिंपल। At what point or points in its path does a projectile have its minimum speed, its maximum speed। कि minimum speed कब होती है और maximum speed कब होती है किसी भी प्रोजेक्टाइल की, तो वो आपने वो वाला पॉइंट बताना है। ओके हो गया, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। यार प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को। आप लोगों के प्यार का इंतज़ार रहेगा, तो सब्सक्राइब करना ताकि आप लोगों ने इस चैनल को भी ऊपर लेके आना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मिलता रहेगा डॉक्टर फानू चैनल पे। नेक्स्ट है, कहता है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक ऑब्जेक्ट है जिसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करते हो। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपने साइन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। ठीक है, और नेक्स्ट है, अच्छा इस तरीके से ना बड़े मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें बिल्कुल भी आप लोगों ने लाइट नहीं लेना और ये छोड़ना नहीं। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सही फोकस नहीं कर पा रहे होंगे इस वीडियो पे जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप पेपर में बच्चों नुकसान होगा। इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों को लाजमी याद करो। देखो 11th क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11th में आपके अच्छे नंबर ले जाओगे ना तो 12th क्लास में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसलिए 11th क्लास को सीरियस होकर तैयारी करो। जो सीरियस नहीं होंगे एमी अपनी उसमें फिल्म में रहेंगे, तो फिर जब पेपर आएगा और फिर रिजल्ट आएगा तो फिर समझ लगेगी, फिर कहेंगे हाँ यार सर ठीक ही कह रहे थे, तैयारी कुछ ना कुछ कर लेते। तो इसलिए कह रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो डॉक्टर फानू को। जो चीज़ें होंगी आपको यहाँ पे मैं बताता रहूँगा। इंशाल्लाह आपके पेपर मैं अच्छे करा दूंगा। अगर तैयारी आपकी कोशिश पूरी करूँगा कि 11th क्लास की आपकी तैयारी बहुत अच्छी करा दूँ इस चैनल पे इंशाल्लाह। What does the slope of velocity time graph show। ठीक है, कहता है कि what does
द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप लोगों ने एक दफ़ा लाजिम पढ़ लेना है और बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो कराता है। ओके हो गया। व्हाट इज अ ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की डेफिनेशन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ ड्रैग फोर्स एक्टिंग अपॉन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, कहता है इस पे ड्रैग फोर्स किस तरीके से अफेक्ट करेगी। और नेक्स्ट कहता है मूविंग डाउन थ्रू अ लिक्विड डिपेंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। कहते हैं अ बॉय, एक लड़का यूजेस कैटापलिट टू थ्रू अ स्टोन, मतलब वो गुलेल यूज कर रहा होता है कि इसको पत्थर को फेंकने के लिए, विच एक्सीडेंटली स्मैशेज अ ग्रीन हाउस विंडो, जाके वो किसी ग्रीन हाउस विंडो में जाके लगती है। लिस्ट द पॉसिबल एनर्जी चेंजेस। हाँ जी, अब आपने बतानी है कि कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस हैं। अब तो ऐसा भी हो सकता है एनर्जी चेंज है, मेरे माइंड में है कि वो जिनकी वो खिड़की टूटेगी वो बंदा साथ ही खड़ा हो उस लड़के के, ठीक है, जिसने गुलेल से मतलब वो तोड़ा हो। तो पहली पहली एनर्जी तो उसकी जाएगी ना हीट एनर्जी, उसे लगाएगा एक दो थप्पड़, ठीक है, तो हीट एनर्जी। वैसे भी हीट एनर्जी भी होती है, ठीक है। आपने सारी एनर्जी बतानी है कि काइनेटिक एनर्जी भी है, मैं मजाक कर रहा था कि उसे थप्पड़ मारेगा ये वो, ठीक है। तो ये आपने बतानी है कौन कौन सी एनर्जीज चेंज होंगी। तो जैसे ही मतलब ये खिड़की है, ये खिड़की है, इधर से ये है जनाब वाला गुलेल हो गया, ठीक है। गुलेल कहते हैं मतलब कि अब आप में से जो थोड़े से देसी इलाकों में से जो व्यूअर देख रहे होंगे उन्हें पता होगा गुलेल का, ठीक है। गुलेल क्या होता है, बेसिकली इस तरीके से एक लकड़ी की बनी होती है, डंडियां सी होती हैं और यूं पत्थर उसके अंदर डाल के तो बंदे निशाने लगाते चिड़ियों वगैरह के लिए। तो ऐसे काम ना किया करें, जानवरों को कभी भी, जानवर परिंदों को ना मारा करें और अच्छे यूज़ के लिए इस्तेमाल किया करें, ठीक है। तो ये मतलब इसने यूं गुलेल मारी, ठीक है, इसकी यहाँ से शीशा इसका टूट गया। जब ये शीशा टूटा तो ये कहता है कि कौन कौन सी एनर्जीज कन्वर्जन्स हुई हैं। तो यहाँ से जब जा रही है तो एक काइनेटिक एनर्जी है उस स्टोन की। जैसे ही इसने स्ट्राइक किया है इसके ऊपर तो ये टूट जाएगा, तो ये जब टूटेगा तो फिर इसकी एनर्जीज कुछ ना कुछ कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपने बतानी है, ठीक है। यहाँ पे देखो एनर्जी चेंजेस जो जो भी हुई हैं पॉसिबल, आपने लिस्ट बता देनी है 1 2 3। ओके हो गया, उम्मीद है ये समझ आ गई होगी गुलेल वाली पूरी कहानी आपको। नेक्स्ट है, कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी 1 जूल है पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन्स। तो आपने बताना है कि इससे क्या मुराद है। नेक्स्ट कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहता है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी for a satellite or for a satellite to orbit close to the earth around it। आपने वेलोसिटी बतानी है सैटेलाइट के लिए टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। शो दैट। नेक्स्ट आज जनाब, ये फिजिक्स बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए मुश्किल सब्जेक्ट है और है भी सही, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल ये आपको दरपेश आएंगी आपके पेपर में, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि आपके 100% नंबर हैं। आप लोग भी यार नीचे कमेंट सेक्शन में 100% लिख दो। जो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में 100% लिख दें। हो सकता है यार दुआ किसी बच्चे की कबूल हो जाए, में से नेक लायक बच्चे बच्चियां भी बैठी होंगी। ओके हो गया। Why does a diver change his body positions before and after diving in the pool? कहता है कि जो डाइवर होता है वो क्यों अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करता है जब वो छलांग लगाता है, डाइव करता है पूल के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है, ये रीजनिंग क्वेश्चन है। ओके, शो दैट s इज इक्वल टू आर थीटा वेयर s इज द आर्क लेंथ, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और थीटा मतलब एंगल इन अ रेडियन। तो ये आपने बताना है। व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल। फेज एंगल के बारे में आप क्या जानते हैं वो आपने बताना है। व्हाट इज मेंट बाय फेज एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। कहते हैं आपने शो करना है, बताना है। शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट। जब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है तो SHM एक्सेलरेशन 0 होती है। तो ये आपने प्रॉपरली मैथमेटिकली फॉर्म में एक्सप्लेन करना है। अच्छा, पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, पेपर को रिप्रेजेंट कैसे करना है, मैंने वीडियोस इसी ही डॉक्टर फानू चैनल पे बनाई हुई हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। पेपर चेकिंग की ये सारी की सारी वीडियो यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं मैंने। ओके हो गया।
नेक्स्ट आ जाओ जनाब, व्हाट इज मेंट बाय डैम्पिंग, डैम्पिंग से क्या मुराद है? एक्सप्लेन व्हाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर। कहते हैं कि जो वार्म एयर होती है उसमें एयर फास्ट ट्रेवल करती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। ऐसा क्यों होता है? आपने प्रॉपर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ओके हो गया। उसके बाद है हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कि बीट्स कैसे यूजफुल होती हैं ट्यून करने में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करने में बीट्स कैसे यूजफुल होती हैं वो आपने बतानी है। एक्सप्लेन द टर्म इन फेज एंड आउट ऑफ फेज, ठीक है, आपने बताना है इन फेज क्या होता है और आउट फेज क्या होता है, इसकी प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, आसान है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये उन्हीं के लिए आसान रहेगा जो बच्चे अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। तो आपको जो जो भी क्वेश्चन बताए हैं कोशिश करो इन्हें बहुत अच्छे से आपने तैयार करना है, और मेरी इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा और वीडियोस भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया और बहुत कुछ इसी ही चैनल पे डॉक्टर फानो पे पूरी तैयारी कराता रहूंगा। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना ताकि मेरी आने वाली मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको मिले। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये जो बाकी पार्ट्स हमारे रह गए हैं ये पार्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है, तो नहीं तो आप लोग ये वाले आप लोग एक दफ़ा देख सकते हैं। ठीक है, ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें भी आप लोग देख लें, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, इन्हें भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो मेरी नेक ख्वाहिशात आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं, ख्वाहिशात तो मेरी आपके साथ हैं ही हैं, लेकिन आप लोग खुद से भी कुछ ना कुछ तैयारी करना। ठीक है, तो चक्कर लगाते रहना डॉक्टर फानो यूट्यूब चैनल पे, और इंशाल्लाह तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने ऑलरेडी इंग्लिश वगैरह की अपलोड कर दी हैं, तो वो वीडियोस भी जाके आप लोग देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है आपको मिल जाएगी डॉक्टर फानो यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।